इन दिनों देश में कई हिस्सों में पुल गिरने, सड़कों के धंसने, हाईवे में गड्ढे होने और रेल पटरियों के क्षतिग्रस्त होने के समाचार आ रहे हैं। बरसात में ऐसे समाचार आते ही रहते हैं। यह तय है कि जब कहीं भी कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो जाएगी तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते आधारभूत ढांचे की पोल भी खुल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि आधारभूत ढांचे की किस तरह से खुलती है पोल। पिछले कुछ समय से देश में आधारभूत ढांचे का निर्माण तेजी से हो रहा है। देश भर में हाईवे, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, सबवे तथा हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन बन और संवर रहे हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय है कि नहीं, क्योंकि आधारभूत ढांचे की मजबूती की पोल खुलती ही रहती है, लेकिन हमारे नीति और नियंता चेती नहीं रहे। जब कहीं कोई सड़क पुल टूटता फूटता है तो विरोधी दल सत्ताधारी दल पर टूट पड़ते हैं। यह बात और है कि कोई नहीं कह सकता कि अमुक दल द्वारा शासित राज्य में आधारभूत ढांचे के निर्माण में किस तरह की खामी नहीं है। सत्य तो यह है कि केंद्र या राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, उनके समय में बनाए गए आधारभूत ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठते ही रहते हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में भारी बरसात के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक हिस्से की छत गिरी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो विरोधी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पे ले लिया। इसके जवाब में सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से कहा गया कि इस छत का निर्माण तो मनमोहन सरकार के समय में 2009 में कराया गया था। क्या महज 15 वर्ष पुराने निर्माण कार्य का ढह जाना स्वीकार है? क्या उसकी देखरेख इसलिए नहीं हो रही कि उसका निर्माण पिछली सरकार ने कराया था? इन प्रश्नों के बीच खबर आई कि जबलपुर हवाई अड्डे की छत भी गिर गई। जबलपुर के बाद राजकोट हवाई अड्डे की भी छत गिर गई। खबर आ रही है कि इन दोनों हवाई अड्डों का लोकार्पण हाल ही में किया गया था। आधारभूत ढांचे की पोल खुलने वाली इन घटनाओं को महज दुर्योग नहीं कहा जा सकता। ये घटनाएं कहीं ना कहीं यह बताती हैं कि सरकारी एजेंसियों की ओर से द्वयम दर्जे का निर्माण कराया जा रहा है। इसका पता बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने से भी चलता है। ये सभी बहुत पुराने पुल नहीं थे, इनमें से कुछ 10 और कुछ 20 साल पुराने थे। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जब अंग्रेजों के बनाए तमाम पुल अभी सही सलामत हैं, तब 10 और 20 साल पुराने पुल भी ढह जा रहे हैं। सड़कों और यहां तक कि हाईवे की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अपने देश में ज्यादातर सड़कें पहली बरसात का भी सामना नहीं कर पाती हैं। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि अपने देश में द्वयम दर्जे के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माण में मानकों की अनदेखी का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। कई बार यह भ्रष्टाचार नेताओं और नौकरशाहों की ओर से मिलकर कर किया जाता है और कई बार इसके लिए केवल नौकरशाह ही जिम्मेदार होते हैं। रिश्वतखोर नौकरशाह भ्रष्ट ठेकेदारों की तैयार करते हैं और फिर दोनों मिलकर के द्वयम दर्जे का निर्माण करते हैं। हर तरह के निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी यानी कि दलाली एक अलिखित नियम बन गया है। अलग अलग राज्यों में इस दलाली की भिन्न भिन्न दरें हो सकती हैं, लेकिन निर्माण कार्यों की एवज में खर्च धनराशि का भुगतान बिना कमीशन हासिल करना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि शासक गण इससे परिचित नहीं है, लेकिन वह नौकरशाही में सुधार की दिशा में बढ़ने के बजाय उससे इनकार कर रहे हैं। यह तब है जब नौकरशाही के भ्रष्टाचार की कीमत प्रायः उन्हें ही चुकानी पड़ती है। नेतागण इससे अनजान नहीं है कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार अथवा जन समस्याओं के प्रति उनकी बेरुखी के चलते जनता की नाराजगी का सबसे अधिक सामना उन्हें ही करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह नौकरशाही में सुधार की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते। अपने देश में प्रशासनिक सुधार एक लंबे समय से लंबित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जिस दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, उसकी रपट मनमोहन सरकार के समय में भी ठंडे बस्ते में रही और मोदी सरकार के समय में भी। निस्संदेह किसी भी सरकार का काम नौकरशाही के बिना नहीं चल सकता, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि उसे मनमानी करने की छूट दी जाए।
तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के इस ज्वलंतशील मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।